यू वेलकम इन द क्लास ऑफ एसएमडीटी फिजिक्स। आज जो अपन टॉपिक पढ़ेंगे ना बेटा, उसका नाम है शूडो फोर्स। शूडो अर्थात छद्म बल, ठीक है, या आभासी बल। ठीक है बेटा, शानदार टॉपिक है, पढ़ने में मजा आएगा। देखिए बेटा, पहले तो इसका शूडो फोर्स की परिभाषा ही पढ़ते हैं अपन। देखो, इसको या तो बोल दीजिए आप छद्म बल, ठीक है, छद्म बल, या बोल दीजिए आप इसको आभासी बल। क्या बोल दीजिए? आभासी बल। देखिए बेटा, इन दोनों नाम से क्या समझ में आया? छद्म का मतलब होता है झूठा। क्या होता है? झूठा। ठीक है बेटा। और आभासी का मतलब हो गया मतलब जो होता ही नहीं, जो होता ही नहीं। ठीक है बेटा, तो बस यही है क्या? शूडो फोर्स। ठीक है। देखिए बेटा, इसको पढ़ने से पहले वापस आपको थोड़ी देर पढ़ना है इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम। ठीक है, इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम, कुछ डायग्राम बनाए, समझना। देखिए, आज क्लियर करते हैं आपको वापस इनर्शियल फ्रेम। इनर्शियल फ्रेम का मतलब क्या? देखो बेटा, ये पेड़ है और पेड़ के पास आप गार्डन में बैठे हो, ठीक है, आराम से आप क्या कर रहे हो? स्टडी कर रहे हो अपनी। ठीक है, अब स्टडी कर रहे हो और अब आप पेड़ को देख रहे हो, तो बताओ यदि मैं आपको क्या मान लूँ? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या? एस। बताओ आप मोशन कर रहे हो क्या? नहीं कर रहे ना। पेड़ भी मोशन कर रहा है क्या? नहीं कर रहा। और पेड़ पे जो फोर्स लग रहा है वही क्या है? जीरो है। इसका मतलब पेड़ पे कोई पार्टिकल पे लगने वाला फोर्स जीरो। ठीक है, तब उसका क्या हो जाए? एक्सेलरेशन जीरो हो जाए। इसका मतलब अभी वो रेस्ट में है तो किस में दिखाई दे? रेस्ट में ही दिखाई दे ना। तो ऐसा जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है वो क्या कहलाता है? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है बेटा, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं जड़त्वीय निर्देश तंत्र। क्या बोलते हैं? जड़त्वीय निर्देश तंत्र। परिभाषा क्या होगी? एक ऐसा निर्देश तंत्र जिस पर कोई निर्देश तंत्र पर नहीं, एक ऐसा निर्देश तंत्र जिसमें उपस्थित किसी कण पर बाह्य बल नहीं लगता हो। ठीक है, उस कंडीशन पे उस कण की गति आपको त्वरण रहित दिखाई दे, क्या कहलाएगा? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाएगा। ठीक है बेटा, अब अपन बात करते हैं नॉन इनर्शियल की। गार्डन वही है, ठीक है, पेड़ भी वही है, पेड़ भी वही है। मान लीजिए आम का है तो आम का, वॉटेवर जो भी आप मानना चाहो। ठीक है बेटा, अब यहाँ से एक बंदा गुजरता है जिसके पास कौन सी बाइक है? क्या बाइक है? वो हंग लेके गुजरता है। ठीक है बेटा, हंग उसके पास क्या है? बाइक है। अब वो जैसे हंग लेके गुजरेगा तो अब इसको आप क्या मान लीजिए? एस डैश मान लीजिए, अर्थात फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है बेटा, इसकी खास बात क्या है? इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के पास क्या है? त्वरण है। क्या है बेटा? त्वरण है। ठीक है, अब त्वरण है, बाइक लेके गुजरेगा ऐसे स्पीड में, तो बताओ पेड़ तो वही है, लेकिन इस बंदे को क्या यह पेड़ रुका हुआ दिखाई देगा या नहीं देगा? अर्थात मोशन में दिखाई देगा या नहीं? तो आप बताओ कैसे दिखाई देगा? जब वो अपनी बाइक लेके ऐसे गुजर रहा होगा, उसको पेड़ पीछे जाता हुआ क्या होगा? दिखाई देगा। बताओ रियल में क्या पेड़ पे कोई फोर्स लग रहा था? नहीं लग रहा था, तो फोर्स ही नहीं। इसका मतलब ए कितना होना चाहिए? जीरो होना चाहिए, जबकि ए जीरो नहीं होता। किसी कण, उस कण का ए जीरो नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि अब क्या चेंज हो गया? हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस अर्थात निर्देश तंत्र क्या हो गया? चेंज हो गया। तो इसकी परिभाषा क्या बनी? इसकी परिभाषा बनी एक ऐसा निर्देश तंत्र जिस पर किसी कण पर बाह्य बल तो नहीं लगता, फिर भी उस पार्टिकल या उस पेड़ की स्थिति मान लीजिए आपको क्या दे? त्वरण रहित नहीं, त्वरण युक्त दिखाई दे। क्या कहलाएगा? आपका नॉन इनर्शियल फ्रेम। और एक शब्द में सारी बातें लिख दूं तो नॉन इनर्शियल और इनर्शियल फ्रेम है ना, जड़त्वीय अजड़त्वीय। ये पूरा लेंथ इसलिए बताया ताकि आप समझ पाओ। ठीक है बेटा, क्योंकि परिभाषा भी पूछता है। ठीक है, एक शब्द में लिख दूं तो जड़त्वीय के पास क्या रहेगा? एक्सेलरेशन नहीं रहेगा, एक शब्द में। और ऐसा कोई भी निर्देश तंत्र जो क्या रखता हो? एक्सेलरेशन रखता हो, क्या कहलाएगा? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ बेटा? ठीक है, अभी तक हमने कहीं पर भी शूडो फोर्स की बात नहीं की। अब अपन क्या करेंगे? शूडो फोर्स की बात करेंगे। किसकी? शूडो फोर्स की। तो बेटा शूडो फोर्स नाम तो क्लियर है, छद्म झूठा बोल दीजिए या आभासी जो होता ही नहीं। ठीक है बेटा, तो देखिए शूडो फोर्स को पढ़ने से पहले अपन शूडो फोर्स को 3 कंडीशन में पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, पूरा ही क्लियर करवा दूंगा आपको। एग्जाम में पूछा तो ज़्यादा नहीं, 1.5 नंबर में ही जाएगा क्योंकि परिभाषा है केवल। ठीक है, ज़्यादा डेप्थ में पूछ ले तो 3 नंबर में, बट आपको 3 में पूछे या 1.5 में पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है बेटा, आओ अब अपन स्टार्ट करते हैं। हमारा जो टॉपिक है क्या? शूडो फोर्स। ठीक है बेटा, देखो 3 कंडीशन ले लो। एक तो ले लीजिए आप, ये बोर्ड साफ कर देना, बद्दा लग रहा है ना। चलिए इसको साफ कर देते हैं, पूरा ही कर देते हैं। देखो बेटा आओ,
देखो एक कंडीशन लेते हैं अपन लिफ्ट की, ये लीजिए आप SMDT की क्या हो, लिफ्ट में बैठे हो, SMDTKM यही नाम है ना, ठीक है बेटा। उसकी लिफ्ट में आप बैठे, तो लिफ्ट में कौन बैठता है सर, लिफ्ट में तो खड़े रहते हैं ना। ये मान लीजिए कोई रोहित है, वो लिफ्ट में खड़ा है, ठीक है बेटा। एक आप पार्क में हो बेटा, ठीक है, आप पार्क में हो, पार्क का जो राउंड शेप वाला झूला होता है ना, उस पर वो चेयर लगी रहती है ना, उस पर बैठा है एक रोहित बैठा है, एक मोहित बैठा है, ठीक है। एक कंडीशन और ले लीजिए, एक कंडीशन आप लेना चाहो तो ट्रेन वाली ले लीजिए। ट्रेन वाले डायग्राम नहीं बना पाएंगे अपन, चलो पेड़ वाली ले लेते हैं वापस। क्या ले लेते हैं, पेड़ वाली ले लेते हैं। और यहाँ पे जो अमित है, अमित या व्हाटएवर जो भी अपनी बाइक लेके क्या कर रहा है, स्पीडली जा रहा है, ठीक है बेटा। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ये लीजिए बेटा। अब इन कंडीशन के बारे में क्या करेंगे, अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा। तो पहले तो सुडो फोर्स की मैं आपको क्या बताऊंगा, डेफिनेशन बताऊंगा। डेफिनेशन क्या कहती है, पहले डेफिनेशन, ताकि आप क्या कर सको, इसको समझ सको। डेफिनेशन समझिए, आइए बेटा। सुडो फोर्स कहता है एक ऐसा बल जो वास्तव में नहीं लगता, जो वास्तव कैसे बनेगा, वास्तव में ऐसे मान लीजिए, ठीक है, जो वास्तव में नहीं लगता, वास्तव में नहीं लगता, परंतु अजड़त्वीय फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन सा हो गया, त्वरण वाला हो गया ना। अजड़त्वीय निर्देश तंत्र की वजह से, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र की वजह से लगता हुआ क्या होता है, प्रतीत होता है। क्या होता है, प्रतीत होता है। क्या कहलाता है, सुडो फोर्स से कहलाता है। देखो बेटा, जब आप, हाँ एक चीज़ और यहाँ पे स्टार डाल के लिखना, इसकी दिशा हमेशा ध्यान रखना बेटा। सुडो फोर्स की जो दिशा रहेगी वो निर्देश तंत्र की, वापस बोल रहा हूँ, इसकी लिखवा ही देता हूँ ना, इसकी दिशा निर्देश तंत्र के गति की, निर्देश तंत्र के गति की दिशा के, गति की दिशा के विपरीत होती है। देखो बेटा कैसे, अब इस बात को समझिए। जैसे मान लीजिए एक लिफ्ट है, लिफ्ट में कोई बंदा खड़ा है, ठीक है, तो उसका वो यदि इस सरफेस पे खड़ा है तो उस ऊपर की तरफ क्या लगेगा, ऊपर की तरफ जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होगा वो लगेगा, और नीचे की तरफ क्या लगेगा, mg लगेगा। तो जब यदि लिफ्ट मोशन में नहीं करती, देखना बेटा, जब यदि लिफ्ट मोशन में नहीं करती तो सिंपल सा n = क्या हो गया बेटा, mg हो गया। और यदि मैं फोर्स की बात करूं तो जो इस पर लगने वाला फोर्स होगा वो कितना होगा बेटा, mg होगा, ठीक है, जब लिफ्ट कोई मोशन नहीं करती। अब मान लीजिए आपकी लिफ्ट ए एक्सीलरेशन के इससे क्या करती है, ऊपर की तरफ मूव करती है। एक्सीलरेशन बोल दिया, इसका मतलब अब लिफ्ट बन के आ गई, अब लिफ्ट बन गई नॉन इनर्शियल फ्रेम, ठीक है बेटा। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम मतलब ऊपर की तरफ ए एक्सीलरेशन से मोशन करेगी, तो जो डायरेक्शन होगी किसकी, फोर्स की, वो क्या होगी, जस्ट अपोजिट होगी किसके, मोशन के, ठीक है बेटा। अब ये ऊपर की तरफ मोशन कर रहा है, तो बताओ जो फोर्स लगेगा वो किस तरफ लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा, और उस फोर्स को अपन क्या बोलेंगे, सुडो फोर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सुडो फोर्स बोलेंगे। तो मान लीजिए पहले जो भी फोर्स लग रहा था वो F = mg है। अब जो नया फोर्स आएगा बेटा, अब जो नया फोर्स आएगा वो F' हो जाएगा। तो पहले वाला फोर्स प्लस कौन सा फोर्स बेटा, प्लस सुडो फोर्स, प्लस कौन सा, सुडो फोर्स, तो उसका क्या होगा, टोटल सम होगा। अब एक बात बताओ, पहले फोर्स लग कौन सा रहा था, जिसको मैं Fr बोल दूं रियल फोर्स, जिसको मैं Ft बोल दूं टोटल फोर्स, तो जो परिणामी बल होगा वो वास्तविक बल, और सुडो बल का क्या होगा, परिमाण होगा, ठीक है बेटा। तो अब देखिए एक बार, जो टोटल फोर्स बनेगा वो बनेगा कितना, Ft जो बनेगा, रियल में लग कितना रहा था, mg लग रहा था, ठीक है बेटा। अब देखिए जो Fs लगेगा वो ऊपर की तरफ लगेगा या नीचे की तरफ लगेगा, सुडो फोर्स मोशन के क्या लगेगा, अगेंस्ट लगेगा, विपरीत लगेगा, तो मतलब नीचे की तरफ लगेगा। और नीचे की तरफ लग क्या रहा है, नीचे की तरफ mg लग रहा है ना, तो बताओ वो mg की डायरेक्शन में होगा, तो mg की डायरेक्शन में होगा तो प्लस कितना हो जाएगा, m
ए हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब ये एम ए को ए डैश बोल रहा हूँ ताकि एम ए बराबर लिख देंगे ना तो ए के बराबर, तो क्यों रियल फोर्स रह जाएगा। ठीक है, तो एफ टोटल कितना हो जाएगा, एफ टोटल एम तो कॉमन आ जाएगा, जी प्लस क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, और इसको आप बोल सकते हो क्या, एफ एस शूडो फोर्स। अब देखिए ऐसा रियल में होता ही है। कैसे होता है, जब अपन लिफ्ट ऊपर की तरफ जाती है ना तो अपन को भार महसूस होता है। क्यों महसूस होता है बेटा, क्योंकि यहाँ पर एम जी में क्या ऐड हो गया, एम ए डैश हो गया, तो नीचे की तरफ शूडो फोर्स लगेगा ना तो वो क्या करेगा, भारीपन का क्या करता है, एहसास करवाता है। आपने कभी एसएमडीटी की लिफ्ट यूज की होगी तो आपको रियलाइज़ होगा, जब आप फर्स्ट फ्लोर की तरफ जा रहे होते हैं तो अचानक जब लिफ्ट स्टार्ट होती है तो आपको एक भारीपन सा क्या होता है, महसूस होता है। वो किस वजह से होता है बेटा, शूडो फोर्स की वजह से। क्यों, क्योंकि यह है जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ना उसकी डायरेक्शन के क्या करेगा, अगेंस्ट मोशन करेगा। ठीक है बेटा, अब देखो दूसरा केस वही लेना है लेकिन उस तरीके से। अब यदि लिफ्ट हमारी क्या हो, नीचे की तरफ जाए तो आपकी एक्सीलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी, नीचे की तरफ होगी। तो अब जो रिजल्टेंट फोर्स लगेगा वो एफ आर प्लस होगा तो एफ एस ही, लेकिन एफ एस की वैल्यू होगी कैसे, एफ एस की वैल्यू होगी, एम जी तो अभी भी लग रहा ही होगा ना, एम जी तो अभी भी लग रहा है। अब बताओ एम जी नीचे की तरफ लग रहा है और शूडो फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, तो एम जी की अपोजिट डायरेक्शन होगी ना, तो आप क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए एम ए डैश, यहाँ से आप क्या कॉमन ले लीजिए, एम कॉमन ले लीजिए, जी माइनस क्या हो जाएगा, ए डैश। दैट मीन्स एफ जो एफ टोटल लग रहा होगा वो क्या लग रहा होगा, एम जी माइनस ए। अब आप एक बात बताइए, जी एम जी में से कुछ कम हो रहा है, मतलब आपका जो ग्रेविटेशन फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है उससे कुछ कम हो रहा है, तो आपको क्या होगा, हल्का महसूस होगा। और यही होता है जब अपन स्पीडली लिफ्ट से नीचे की तरफ उतरते हैं तो अपन को क्या होता है, हमारे भार में क्या महसूस होती है, कमी महसूस होती है। किस वजह से, शूडो फोर्स की वजह से। किस वजह से, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की वजह से। ठीक है बेटा, तो ये था किसका कॉन्सेप्ट, शूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट। थोड़ा सा और देखिए अपन ने, मैंने एक दो और बताया था ना, पेड़ वाला तो अपन ने क्लियर कर ही लिया था पहले, है ना। एक दो यदि अपन और देखें तो जैसे मान लीजिए एक वो झूला रहता है ना पार्क में, जब वो गोल ऐसे राउंड शेप में घूम रहा होता है, ठीक है, तो अब ये कौन सा फ्रेम ऑफ हो गया, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया ना। अब इसके आसपास में जितने भी क्या रहती है, जो वस्तुएं रहती है, जब आप झूले पे रहते हो तो वो आपको अपोजिट साइड में जाती हुई दिखाई देती है। क्यों, बिकॉज ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। ठीक है बेटा, एक अपन उस पर फोर्स नहीं लग रहा जो बाहर है, फिर भी वो पीछे की तरफ जाती हुई दिखाई देती है। तो किस फोर्स की वजह से जाती हुई दिखाई देती है, वो शूडो फोर्स की वजह से जाती हुई दिखाई देती है। ठीक है बेटा, तो ये कॉन्सेप्ट था किसका, शूडो फोर्स का, छदम या आभासी बल का। कॉन्सेप्ट क्या है, बस इतना से, नॉन इनर्शियल फ्रेम की वजह से एक एक्स्ट्रा फोर्स लगने लगता है जिसको क्या होता नहीं है, जो वास्तव में नहीं लगता, परंतु अजड़त्वीय निर्देश तंत्र की वजह से लगता हुआ क्या होता है, प्रतीत होता है। क्या कहलाएगा, शूडो फोर्स कहलाएगा। और इसकी जो डायरेक्शन रहेगी वो हमेशा मोशन के क्या रहेगी, अपोजिट। यदि लिफ्ट की बात करें, ऊपर की तरफ जा रही है तो नीचे लगेगा, नीचे की तरफ जा रही है तो ऊपर लगेगा, ऊपर लगेगा तो आपको वेट कम महसूस होगा। ठीक है बेटा, आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ। यदि थोड़ा बहुत भी कॉन्सेप्ट में डाउट है ना तो बेटा एक बार जो प्रीवियस जो लेक्चर लिया था हमने किस पे, इनर्शियल और नॉन इनर्शियल पे, उसको जाके पढ़ना। ठीक है, और इसके टॉपिक से रिलेटिव आपको कोई भी कुछ शूडो फोर्स के बारे में पूछना हो तो हमारा जो एसएमडीटी का ग्रुप बना है उस पर आप बेटा मैसेज करके पूछ सकते हो। यदि आपको ये वीडियो लाइक आया, पसंद आया तो आप शेयर कीजिए, ताकि कोई मतलब किसी को शूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो तो वो क्या कर सके, क्लियर कर सके। थैंक्स फॉर दिस वीडियो वॉचिंग। थैंक यू बेटा।